हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो तकरीबन हम सबके घरों में रोज आती है। मैं बात कर रही हूँ उन 19 लीटर वाली पानी की बोतलों की, जो बज़ाहिर तो बिल्कुल साफ सुथरी लगती हैं, राइट? लेकिन आज हम इस साफ पानी के पीछे छुपी इन बॉटल्स की एक ऐसी सीक्रेट लाइफ को बेनकाब करेंगे जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, उस बर्तन की है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब ये चमकती हुई पानी की बोतल दरवाजे पर आती है तो बस साफ पानी नजर आता है, लेकिन क्या आपने कभी एक निहायत अहम सवाल सोचा है? इस मखसूस प्लास्टिक की बोतल ने अपनी पिछली रात आखिर कहाँ गुजारी होगी? यही वो सवाल है जो हमारी तवज्जो सिर्फ पानी से हटाकर उस प्लास्टिक के कंटेनर की खुफिया तारीख की तरफ ले जाता है। जरा इस आम सी बोतल का पिछला थोड़ा सा सफ़र ट्रेस करते हैं। 12 घंटे पहले की बात करें तो ये बोतल किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान के आम से गोडाउन में रात गुजारने के लिए पड़ी थी। ठीक 4 घंटे पहले ये खुली हुई डिलीवरी ट्रक पर सुबह के शदीद रश आवर ट्रैफिक में धूल मिट्टी खा रही थी, और सिर्फ 1 घंटा पहले ये किसी घर के दरवाजे पर दोपहर की तेज चमकती धूप में रखी हुई थी। ये एक रीफिल्ड बॉटल का वो खामोश सफ़र है जहाँ आलूदगी का हर रास्ता बिल्कुल खुला होता है। अब इसी हवाले से सोर्स मटेरियल ने एक निहायत सख्त और परेशान कर देने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस कंटेनर को बैक्टीरिया कैरियर कहा है, यानी आम ज़बान में कहें तो चलती फिरती बीमारी। असल पॉइंट ये है कि खतरा सिर्फ इस बात में नहीं कि पानी कहाँ से आया, असल खतरा तो ये बॉटल खुद बन चुकी है जो बीमारियों को अपने साथ सफ़र करवा रही है। इसे सिर्फ एक मासूम सा प्लास्टिक का डब्बा समझना सच में एक बहुत बड़ी भूल है। चलिए अब इन बोतलों के रात के मेहमानों पर थोड़ी बात कर लेते हैं। डेटा हमें वाज़े तौर पर बताता है कि रात को ये बोतलें अक्सर इंतहाई गंदी जगहों, तंग और अंधेरे कोनों या गोडाउन्स में स्टोर की जाती हैं, या फिर घरों के बाहर पिकअप के इंतजार में बस ऐसे ही लावारिस छोड़ दी जाती हैं। और पता है इसका नतीजा क्या निकलता है? नमी और पानी की तलाश में कॉकरोचेस और यहाँ तक कि चूहे इन खुली बोतलों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये एक ऐसी इनविजिबल कंटामिनेशन है जो उन बोतलों के जरिए सीधा घर के अंदर दाखिल हो रही है। अच्छा, रात गुजरने के बाद का अजाब सुनिए। जब ये बोतलें खुली गाड़ियों में हेवी ट्रैफिक में फंसी होती हैं तो ये सिर्फ वक्त ज़ाया नहीं कर रही, ये बोतलें रिक्शोज और हेवी ट्रक से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीले धुएं का सीधा निशाना बनती है। ये जहरीले मादे, जिन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं और जो कैंसर का सबब बन सकते हैं, वो बॉटल की अंदरूनी सतह पर पूरी तरह जज्ब हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि इन्हें सिर्फ पानी से खंगालकर या एक क्विक रिंस से बिल्कुल साफ नहीं किया जा सकता। अब ज़रा इस हैरान कुन फिगर पर गौर करें। 300 पाकिस्तान में एक बॉटल जो ग्लोबली सिर्फ 30 बार इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन की जाती है, उसे यहाँ औसतन 300 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अवाम ऐसी बोतलें इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपनी एक्सपायरी डेट से कहीं ज़्यादा आगे गुजर चुकी हैं और उनकी साख्त या स्ट्रक्चर अंदर से पूरी तरह तबाह हो चुका है। और आप खुद सोचिए, जब एक ही बोतल को 300 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए तो रिजल्ट क्या निकलता है? प्लास्टिक का जहर। होता कुछ यूं है कि जब इन पुरानी थकी हुई बोतलों में माइक्रो क्रैक्स यानी छोटी दरारें पड़ जाती हैं और वो दोपहर की तेज़ धूप में डिलीवरी ट्रक पर जल रही होती हैं, तो ये प्लास्टिक अपने केमिकल्स को सीधा उस पानी में लीच करना शुरू कर देता है। यानी जब वो चमकता हुआ पानी ग्लास में निकालते हैं ना, तो असल में पानी नहीं, लोग एक किस्म का लिक्विड प्लास्टिक पी रहे होते हैं। चलें अब थोड़ी बात पानी की बनावट यानी उसके मिनरल्स पर भी कर लेते हैं। एक तरफ तो होते हैं कुदरती मिनरल्स जो हमारे जिस्म का कुदरती तवाज़ुन बिल्कुल महफूज तरीके से बरकरार रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी क्या है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि लोकल प्लांट्स सस्ते और आर्टिफिशियल पाउडर्ड मिनरल्स का धराधर इस्तेमाल करते हैं। ये मसनूई पाउडर्स आम नलके के पानी में डाल दिए जाते हैं ताकि बस किसी न किसी तरह मीटर्स पर TDS लेवल को आर्टिफिशियली बढ़ाया जा सके। इन मसनूई पाउडर्स का सबसे बड़ा नुकसान मालूम है क्या है? इंसानी सेहत पर इसका असर। डेटा खुलकर वार्न करता है कि इन आर्टिफिशियल पाउडर्स के इस्तेमाल से गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन्स का शदीद खतरा पैदा होता है। मसला यह है कि ये सस्ते पाउडर्स पानी में मुकम्मल तौर पर हल ही नहीं होते। ये नाहल शुदा ज़र्रात वक्त के साथ साथ जिस्म में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ दे ब्लॉकेजेस और गुर्दे की पथरी जैसी शदीद बीमारियां वजूद में आती हैं। अगर हम इन तमाम बातों का एक छोटा सा खुलासा करें तो ख़तरात की एक बड़ी क्लियरली डरावनी तस्वीर सामने आती है। एक्सपायर्ड प्लास्टिक से BPA और एंटीमोनी जैसे केमिकल्स लीक होते हैं। गोडाउन्स और सड़कों पर बोतलें रखने से मक्खियों और चूहों की आलूदगी आती है।
کھلی گاڑیوں میں دھوئیں اور دھوپ کے سفر سے کارسینوجنز پانی میں جذب ہوتے ہیں، مصنوعی منرلز سے گردے کی پتھری بنتی ہے، اور سب سے آخر میں ان بوتلوں کو گندے ہاتھوں سے چھونے، زمین پر گھسیٹنے کی وجہ سے ٹائیفائڈ، کولیرا اور ایکولائی جیسی جان لیوا بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ لٹرلی یہ لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ڈیٹا اس پوائنٹ کو زور دے کر ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ کس قدر عجیب اور الٹ پلٹ لاجک ہے۔ لوگ ہر مہینے اپنے ہی پیسوں سے یہ رقم ادا کرتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ وہ مسلسل ان خطرناک مواد کو اپنے باورچی خانوں میں لا سکیں۔ سوچنے والی بات ہے نا؟ یہ ہزاروں روپے اصل میں صرف ان خفیہ اور خطرناک بوتلوں کا کرایہ ہے جو صحت کا سودا کر رہی ہیں۔ تو پھر اس سب کا حل کیا ہے؟ کیا ہم ایسے ہی بے بس ہیں؟ بالکل نہیں، ایک بہت سیف اور بہتر متبادل موجود ہے۔ سورس اسٹرانگلی سجیسٹ کرتا ہے کہ ہر مہینے ان بوتلوں پر خرچ کرنے کے بجائے ایک پرسنل ہوم ٹریٹمنٹ پلانٹ میں انویسٹ کیا جائے۔ یہ سسٹم آپ کو ہاسپٹل گریڈ صفائی فراہم کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نہ تو کسی کو بھاری بوتلیں اٹھانی پڑتی ہیں، نہ ہی اس ڈیلیوری وین کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور سب سے اہم بات، ان ایکسپائرڈ اور چوہوں کی آماج گاہ بنی ہوئی پلاسٹک بوٹلز کا رسک لٹرلی زیرو ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں ہیلتھ اور فائنینشیل فریڈم کا راستہ ہے۔ اپنے اس ایکسپلینر کو ہم ایک نہایت اہم اور تھوڑا چبھنے والے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ کیا گھر کے دروازے پر آنے والی اس پلاسٹک کی بوتل کی تھوڑی سی سہولت اس کے اندر چھپے ہوئے ان جان لیوا خطرات کی قیمت چکانے کے قابل ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ضرور پوچھا جانا چاہیے جب اگلی دفعہ پانی کی ڈیلیوری وصول کی جائے۔ امید ہے اس جائزے سے آپ کو اصل حقیقت کی ایک بہت واضح تصویر مل گئی ہوگی۔ آج کی اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔